नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान सभा के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। आज की होगी हमारी दूसरी क्लास। तो कल की क्लास में हमने जाना था कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था और किसकी सिफारिश पर हुआ था। तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था ये जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। और साथ ही एक सदस्य जो है 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व जो है करेगा। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? देशी रियासतों से जो है 93 सदस्य जो है नॉमिनेटेड यानी मनोनीत किए गए थे। और बाकी ब्रिटिश भारत से जो है 296 सदस्य थे। कितने? 296। तो टोटल सदस्य कितने थे संविधान सभा में? 389 सदस्य थे। अब आज की क्लास में जो है संविधान सभा के इलेक्शन के बारे में जानेंगे। इसमें कितनी महिलाएं थी और कौन कौन सी समितियां बनी थी, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों संविधान सभा। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389। ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य और देशी रियासतों से थे 93 सदस्य। ब्रिटिश भारत से मतलब जिस पर अंग्रेजों का शासन था। अब 296 से भी जो है प्रांतों से कितने थे? 292 थे। और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने? 4 सदस्य थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत मतलब जैसे वर्तमान समय में जो है यूनियन टेरिटरी हैं जिन पर केंद्र सरकार का जो है शासन होता है। तो कौन कौन से चीफ कमिश्नरी प्रांत थे? दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो ये 4 जो है क्या थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। अब यदि बात करते हैं संविधान सभा के जो चुनाव यानी इलेक्शन हुए थे, ये जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। कब दोस्तों? जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। और ये चुनाव कैसे हुए थे? ये जो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। जहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात आएगी तो वहाँ पर सीधी बात है, वहाँ पर जो है आम जनता वोट नहीं करती है। तो फिर किसने वोट किया था? तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। जो प्रांतीय विधानसभाएं थी तो उनमें जो भी सदस्य होते थे उन्हीं सदस्यों के द्वारा जो है संविधान सभा के चुनाव में जो है वोट डाले गए थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी ये चुनाव जो है कितनी सीटों पर लड़ा गया था? तो 296 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा गया था। तो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। लेकिन 389 टोटल सदस्य थे। तो इनमें से जो है कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से कांग्रेस ने जो है 210 सीटों पर अपने जो है सदस्य उतारे थे। जिनमें से कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी यानी पूर्ण बहुमत से 199 सीटें। और 9 सीटें जो है गठबंधन यानी अलायंस से जीती थी। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी और अन्य ने जो है 15 सीट जीती थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा में किसने कितनी सीट जीती थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे, 93 देशी रियासतों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। यानी जो 93 देशी रियासतों से सदस्य नॉमिनेटेड या निर्वाचित होकर नहीं बल्कि नॉमिनेटेड यानी मनोनीत करके आए थे, तो इन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। क्योंकि दोस्तों इनको जो है बिना चुनाव के ही जो है मनोनयन यानी मनोनीत इनको किया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं संविधान सभा में जो है संप्रदाय के आधार पर जो है किस संप्रदाय से कितने सदस्य थे। तो संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्य तो सामान्य से 213 सदस्य थे, मुस्लिम से 79 सदस्य थे। अगर हम वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो किसकी दोस्तों? वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हैं तो क्या होता है? वनडे एग्ज़ाम की अगर दृष्टि से हम देखते हैं दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हम देखें तो 79 सीट जो है मानी जाती है। कितने? 79 सदस्य माने जाते हैं मुस्लिम लीग के। लेकिन अन्य स्रोत में यानी यूपीएससी कितने मानता है? इसको 80 मानता है। अनुसूचित यानी एसटी से 33 सदस्य थे, अनुसूचित जाति से 26 थे और जबकि सिखों से 4 सदस्य थे।
तो ये आपको याद रखना, संप्रदाय के आधार पर जो है संविधान सभा में सामान्य से 213, मुस्लिम से 79 थे, अनुसूचित जाति से 33 थे, यानी अनुसूचित जनजाति से 33, अनुसूचित जाति से 26 और सिखों की तरफ से थे कितने, 4 थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं कौन कौन सी थी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सुचेता कृपलानी जो कि यूपी की प्रथम महिला सीएम भी थी, यानी यूपी की प्रथम महिला सीएम कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। इनको जो उत्तर प्रदेश से जो है चुना गया था। विजय लक्ष्मी पंडित, इनको भी उत्तर प्रदेश से चुना गया था। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से। कमला चौधरी, इनको भी उत्तर प्रदेश से जो है चुना गया था। और बेगम एजाज रसूल जो कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिनको उत्तर प्रदेश से चुना गया था। और ये जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो यानी संविधान सभा में जो सबसे ज़्यादा महिलाएं चुनी गई थी, यानी 5 महिलाएं, ये यूपी से ही जो है चुनी गई थी। लेकिन संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। अब यहाँ पे बात करते हैं राजकुमारी अमृता कौर, ये मध्य प्रांत से। सरोजनी नायडू, इनको बिहार से चुना गया था जो कि यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल थी। हंसा मेहता, इनको बम्बई से चुना गया था। जी दुर्गाबाई, इनको मद्रास से चुना गया। और दक्षिणी बेलायुधन जो कि प्रथम दलित महिला थी, इनको मद्रास से चुना गया था। यानी दलित महिला कौन थी संविधान सभा में, ये थी दक्षिणी बेलायुधन। और मुस्लिम महिला कौन थी, एजाज बेगम रसूल थी। तो ये आपको याद रखना है। अम्मू स्वामीनाथन, ये मद्रास से चुनी गई। मालती चौधरी उड़ीसा से। रेणुका राय पश्चिम बंगाल से चुनी गई थी। लीला राय दोस्तों पश्चिम बंगाल से। और एनी मस्क्रीनी ट्रावनकोर से जो है चुनी गई थी। तो ये 15 महिलाएं थी जो कि संविधान सभा में चुनी गई थी। कौन सी महिला थी, कहाँ से चुनी गई थी, तो ये भी आपको पता लगा होगा। अब लेकिन जब हमारा देश जो है विभाजन हो गया था, यानी 14 अगस्त 1947 को जो है, यानी पाकिस्तान जो है अलग हो गया था, तब जो है कितनी सीटें जो है बची थी। यानी स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान सभा में कुल सदस्य कितने बचे थे, 299 सदस्य बचे थे। यानी विभाजन से पहले या स्वतंत्रता के पहले जो है कितनी सीटें थी संविधान सभा में कुल, तो कितनी थी, 389 थी। लेकिन स्वतंत्रता यानी आज़ादी की बात कितनी बची, 299, जिनमें से प्रांतों से 229 थी और देशी रियासतों से 70 बची थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनसे जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे संविधान सभा के सचिव कौन थे, HBR अयंगर। तो HBR अयंगर की यदि बात की जाए तो जो संविधान सभा है इसके सचिव कौन थे, HBR अयंगर थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात की जाए तो BN राव थे, जिनको बेनेगल नरसिंह राव इनका फुल नाम था। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब संविधान सभा में कहाँ से चुने गए तो बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से MR जयकर के स्थान पर। यानी दोस्तों जब जो पूर्वी बंगाल था, तो पूर्वी बंगाल से जो है पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को चुना गया था संविधान सभा में। लेकिन विभाजन के बाद जो है पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में, यानी पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। तो इस प्रकार जो है अब इनके बिना जो है संविधान सभा में कुछ हो नहीं सकता था। तो इसीलिए जो है बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट पर MR जयकर थे। तो इनको जो है इनका इस्तीफा दिलवाया और इनके स्थान पर जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को लाया गया था संविधान सभा में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।